वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स। एंड यहाँ पे हम कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंड व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेते हैं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट and most of the times people are unaware about its full form. So in computer, C stands for commonly, O stands for operated, M is a machine, P stands for particularly, U stands for used for, and T for technology, E stands for education, and R stands for research. This is the complete full form commonly operated machine particularly used for टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। एक ऐसी मशीन जो पर्टिकुलरली किस किस फील्ड्स में यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में, एजुकेशन की फील्ड्स में एंड रिसर्च की फील्ड में। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर की स्पेसिफिक डेफिनेशन। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर चार्ल्स बेबेज हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देयर्स अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ आस्क्ड इन MCQs दैट कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देयर यू पीपल माइट गेट कॉन्फ्यूज्ड। सो यहाँ पे कंप्यूटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं होती है, because electric और electronic both are different words with different meanings. So computer क्या होती है? electronic device जिसको किसने इन्वेंट किया था? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। The definition of computer is most important क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बेसिक पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इन्वेंटर कौन है इसके? मिस्टर चार्ल्स बेबेज who is also known as father of the computer. कंप्यूटर के जो इन्वेंटर हैं उनको बोलते हैं फादर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे टू फॉर्म्स में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लाइक हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर। इन बोथ द क्वेश्चंस आंसर वुड बी सेम, मिस्टर चार्ल्स बेबेज। एज क्योंकि वर्ल्ड कंप्यूटर है इसका ओरिजिन तो कहीं से हुआ ही होगा। देखते हैं, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। वर्ड जो कंप्यूटर है किस वर्ड से आया? कंप्यूट से, जिसका क्या मीनिंग है? टू कैलकुलेट। द वर्ड कंप्यूट इटसेल्फ मीन्स टू कैलकुलेट, दैट मीन्स कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना। अब कंप्यूटर से ही रिगार्डिंग एक टर्म है दैट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग? The activity of processing data using computer is called data processing. Data क्या होता है इसमें? Data वो इनपुट है जो यूज़र अपनी इनपुट डिवाइस से या फिर कीबोर्ड के थ्रू सिस्टम में इनपुट कराता है, और जो एक्टिविटी जिसे डेटा जो हमारा इनपुट है वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर का यूज़ करके, दैट इज़ नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर की कुछ सब एक्टिविटीज़ भी जान लेते हैं। First one is capturing input data, second is manipulating the data, and the last one is managing the output resources. देखते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है एंड एवरीबडी मस्ट बी अवेयर कि हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ इनपुट कराते हैं और वो वैल्यूज़ पे जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कराते हैं या जो कैलकुलेशन परफॉर्म होनी होती है, दैट कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड एंड एज पर द नीड, एज पर द रिज़ल्ट, एज पर द एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जब परफॉर्म हो जाती है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट रिसोर्सेज, दैट मीन्स आउटपुट रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले होता है। अब एक फटाफट से देखते हैं यही प्रोसेस क्या होता है, जैसे इनपुट डेटा, मैनिपुलेशन कैसे होता है डेटा का, और आउटपुट रिसोर्सेज आर हाउ मैनेज्ड। सो हेयर इज़ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दैट सब एक्टिविटीज़ ऑफ द computers. In the first portion there is a data or raw materials which is a form of input that we input using keyboard or any input devices,
and compiler does data processing. We will learn later in this lecture about what is the compiler and it converts into output. जब हमारा डेटा कैलकुलेट हो जाता है तो वो फाइनल जो भी हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट. से फॉर एन एग्जाम्पल हमने 2 इनपुट कराया प्लस 3 करवाया सिस्टम पे. इन फैक्ट इन अ कैलकुलेटर व्हाट वी गेट इज़ अ 5. तो 2 + 3 हमने इस सिस्टम पे इनपुट कराया, दैट इज़ अ डेटा और रॉ मटेरियल, और हमें उसमें एग्जीक्यूशन कराना है. 2 में 3 को ऐड कराना है. तो कंपाइलर ने क्या काम किया, 2 में 3 को एडिशन कराया, रिज़ल्ट आ गया 5. बट जो फाइनल रिज़ल्ट आया दैट इज़ 5, वो है आउटपुट और वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट. ठीक. इन द एक्टिविटी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब जो एक इनिशियल वैल्यू जो यूज़र इनपुट कराता है अपने एंड से. ठीक. और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो प्रोसेस्ड डेटा जो इनपुट के रिज़ल्ट में आता है. जो इनपुट का रिज़ल्ट होता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट, और उसी डेटा की प्रोसेसिंग का. ठीक है. अब इन द नेक्स्ट अब हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज़ स्पीड. ठीक. कंप्यूटर की स्पीड. कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस. अ कंप्यूटर कैन डू वर्क इन फ्यू मिनट्स व्हाट कुड टेक अ मैन अ वेरी लॉन्ग टाइम. कंप्यूटर इतनी फास्ट डिवाइस है, वो फ्यू मिनट्स में, दैट मीन्स बहुत कम टाइम में इट कैन डू दैट वर्क जो ह्यूमन बीइंग को बहुत टाइम टेकिंग वर्क हो सकता है. लाइक हमने कोई भी फाइल इसमें स्टोर करा ली ईज़िली. फाइल हमने स्टोर करा ली, दैट इज़ अ फास्ट प्रोसेस. बट इन प्रैक्टिकली इफ़ हम ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी फाइल का मैनेजमेंट करते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें हमारा मे बी ड्यू टू सम इश्यूज़ हो सकता है कुछ भी फाइल का पेजेस या कुछ डेटा लॉस्ट हो जाए. सो कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट इन द स्पीड. This is one of the most important characteristic of the computer, that it is a very fast device, very fast working device. अब fast device हमने कह तो दिया that it is a fast device, बस देखते हैं कि किन basis पे we are saying that computer is a very fast device और speed is very good. ठीक. so हम speed generally in computers it is measure in seconds. ठीक. not in a seconds but different small portions of the seconds. so कंप्यूटर की स्पीड्स मेजर की जाती है माइक्रो सेकेंड्स, दैट इज़ इक्वल टू 10 to the power -6 seconds. दैट मीन्स 1 second इज डिवाइडेड बाय 10 to the power 6. those seconds it will take. nanoseconds, picoseconds and feroseconds, these are the measurements or units on the basis of which we can say that computer is a very fast device. Now second characteristic of the computer is accuracy. Accuracy of a computer is consistently high and the degree of accuracy of a particular computer depends upon design. Computers mostly they are accurate in every work. हम computers में different features, different कई फीचर्स प्रोग्राम्स के यूज़ करके अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. से फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमने एक्सेल पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कराई. सपोज़ हमको वहाँ पे 2 वैल्यूज़ इनपुट करा के उन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना है. सो मे बी ह्यूमन बीइंग would take time to do multiplication and would require a pen and a copy for that multiplication or for that calculation to perform. So human beings के लिए they would require pen and a copy to solve that calculation or to perform that calculation. But in case of computer हम कितनी भी बड़ी वैल्यूज़, कितनी भी बड़ी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन या कोई भी कैलकुलेशन दे दे, इट इज़ वेरी ईज़िली सॉल्व.
एंड द आंसर दैट वी गेट इज, वी कैंट से कि हम इजीली सॉल्व हो रहा है कंप्यूटर में, सो आंसर इज इनएक्यूरेट, बट विद प्रॉपर एक्यूरेसी हमारा आंसर सॉल्व होता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें फाइनल एक्यूरेट रिजल्ट इज़ व्हाट वी गेट. ओके, नाउ थर्ड फंक्शन क्या है इसका, डिलीजेंसी. दैट इज अनलाइक ह्यूमन बींग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोमी, डलनेस, दैट इज टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन. ह्यूमन बींग्स से कंपैरिजन करने पे व्हाट वी गेट कि व्हेन वी आर consistently or continuously performing our task, daily task, so what we feel, someday we feel tired and we lack concentration somewhere, but कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. कंप्यूटर में कोई भी कंसंट्रेशन की लैकनेस नहीं होती है. देयर इज़ नो डलनेस, देयर इज़ नो टायर्डनेस. इफ़ यू कैन वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर 24 hours, it is ready for the work. It will not say to you that I am tired. So that is the third most important characteristic of the computer. Now next, fourth one is power of remembering. That is, a computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage. हम यहाँ पे power of remembering में we cannot say कि कंप्यूटर के खुद की कोई नॉलेज होती है या खुद की रिमेम्बरेंस होती है, लाइक वी हैव आवर मेमोरी. कंप्यूटर में एज सच ऐसी मेमोरी नहीं होती है, बट यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं एंड देयर आर मेमोरीज जो टेक्निकली कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन होती हैं. इट कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स कि हमें कंप्यूटर पे कोई भी ऐसी वैल्यूज़ जो हमने स्टोर करा के रखी है विच आर फॉर फर्दर नीड, वी कैन ईजिली फेच दैट डेटा फ्रॉम द सिस्टम as it is stored in the secondary storage of the computer. Now the fifth and the last most characteristic of the computer is no IQ. Like human beings, computer is not having any IQ, any intelligence of its own. Computer only does what is it instructed to do. ठीक है, सो कंप्यूटर का खुद का कोई IQ नहीं होता है, इट इज़ ज़ीरो. और कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि कैसे टास्क परफॉर्म करना है और किस सीक्वेंस में. से फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कभी कभी होता है हम जब सिस्टम्स पे टास्क परफॉर्म कराना क्या होता है कि कभी कभी होता है हम साइमल्टेनियसली कुछ डेटा स्टोर करा रहे हैं, सम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एंड व्हेन वी फील बोर्ड वी जस्ट डिसाइड टू मेक आवर माइंड फ्रेश बाय लिसनिंग सम म्यूज़िक ऑफ आवर चॉइस. सो हम वहाँ पे क्या करते हैं, काम अपना परफॉर्म करते जा रहे हैं एंड वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर कि अब हमें सॉन्ग सुनना है, दैट इज़ ये सॉन्ग प्ले करना है. वी जस्ट टेल कंप्यूटर टू डू. कंप्यूटर इज हैज़ नो IQ. सो कंप्यूटर वही काम करता है, वही इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है जो यूज़र उससे परफॉर्म कराता है, और वो उसी सीक्वेंस में उस टास्क को परफॉर्म करता है जिस सीक्वेंस में उसमें टास्क इनपुट किया गया है. सो नाउ व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम डेवलप है, वर्क करता है, सो इट मस्ट बी हैविंग सम बेसिक फंक्शंस जो वो परफॉर्म करता ही करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज़ इनपुटिंग. जैसे कि हमने प्रीवियस बताया इसी लेक्चर में दैट कंप्यूटर तब तक टास्क नहीं परफॉर्म करता जब तक हम लोग आउटसाइड या इनपुट अपनी डिवाइस से उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते. ठीक, सो जो फर्स्ट टास्क है या फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ इनपुटिंग. ये वो प्रोसेस होता है जिससे डेटा इनपुट होता है और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हम इंस्ट्रक्ट करते हैं. हमने 2+3 बोला परफॉर्म करने के लिए, सो ये क्या था, इंस्ट्रक्शन था. ठीक, और डेटा क्या था, 2 and 3 इज़ द डेटा एंड प्लस इज़ व्हाट वी आर सेइंग टू इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर कि ये परफॉर्म करना है. ठीक है, तो इनपुटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. ठीक, कंप्यूटर बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ ध्यान से, कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता है. कंप्यूटर वही टास्क परफॉर्म करता है जो यूज़र इनपुट कराता है.
Next function, that is most of the important function, storing. Storing is the process of saving data and instructions to make them available for initial or additional processing as and when required. Storing क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सिस्टम्स में वी कैन सेव डाटा. जो वर्ड स्टोर है दैट इटसेल्फ मीन्स कि हम डेटा को सेव करा रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस को सेव करा रहे हैं. ठीक. Initial, to make them available for initial or additional processing as and when required. Most of the time it happens कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या किसी टॉपिक के थ्रू, बट हमारे पास कोई अर्जेंसी आ गई, वी आर अनएबल टू कंप्लीट दैट प्रेजेंटेशन ऑन दैट मोमेंट. सो हमने क्या करा? उसको सेव करा लिया. उसमें जो भी डेटा था, जो भी कंटेंट था, हमने उसको सेव करा लिया और उसको स्टोर करा लिया अपनी डिस्क पे. फिर उससे क्या हुआ कि हमें जब कभी भी टाइम मिलता है फर्दर, सो वी कैन ईज़िली एक्सेस दैट डेटा और इंस्ट्रक्शंस, और हम ईज़िली उसमें जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है एडिशनल या जो भी इनिशियल प्रोसेसिंग, मतलब जो भी इनिशियल एग्जीक्यूशन और जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं, वी कैन परफॉर्म देम टू. ठीक है. नाउ थर्ड फंक्शन, दैट इज़ प्रोसेसिंग. Performing arithmetic operations or logical operations on data to convert them into useful information is known as processing. Arithmetic operations, that is addition, subtraction, multiplication, division. Logical operations, that means true, false, yes or no. These are some logical operations we will study in the further classes. So processing function में basically what happens, इसमें जो भी arithmetic operations होते हैं और जो भी logical operations होते हैं डेटा में, इसमें उनको कन्वर्ट किया जाता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन. उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिंग. फोर्थ फंक्शन इज़ आउटपुटिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर अ यूज़र सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट्स और ऑन अ विजुअल डिस्प्ले. हमने कोई भी वैल्यू इनपुट कराई, कोई भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराया, जो हमें फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन होता है हमारी स्क्रीन पे, डिस्प्ले डिवाइस पे. ठीक है. दैट इज़ नोन एज आउटपुट, और the entire process is known as outputting. The last function of the computer system is controlling. Controlling में क्या होता है? Directing the manner and sequence in which the above operations are to be performed is known as controlling. हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोचा 2 into 3 करा लेते हैं. देन सेकेंड व्हाट वी एंटर्ड 3 + 5. ठीक. सो कंप्यूटर क्या करेगा? जो हमने इनपुट कराई हैं वैल्यूज़, जो हमने वैल्यूज़ इनपुट कराई हैं, उसी सीक्वेंस में वो हमें रिज़ल्ट या आउटपुट देता है. दैट मीन्स अगर हमने पहले 2 + 3 कराया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गिव द आउटपुट दैट इज़ 5. एंड इन द नेक्स्ट अगर सीक्वेंस में ही हमने, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, सीक्वेंस में अगर हमने सेकेंड ऑपरेशन दिया या सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया 3 into 4, तो वो 12 तब देगा. कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता कि पहले 3 into 4 दे दे, देन आफ्टर 2 + 3. दैट मीन्स सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. दैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग. सो गाइज, फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, कॉमेंट, share and subscribe the channel and stay tuned for further lectures.